बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेक्निकल चैनल TDF। लास्ट लेक्चर में हमने वर्डप्रेस वेबसाइट में यूज़ होने वाली कॉमन टर्म्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में वर्डप्रेस डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन होगा। स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगर थीम एडिटर हमने एक्सप्लोर कर लिया है, इसके बाद एक ऑप्शन हमारे सामने अपीयर हो रही है प्लगइन्स की। प्लगइन्स की ऑप्शन पर क्लिक करें। अब ये प्लगइन्स क्या है? हमने अपने शुरू के लेक्चर्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था प्लगइन्स का। प्लगइन्स बेसिकली एक बने बनाए फंक्शंस हैं जो कि आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस पे और अपना जो आपका स्पेसिफिक टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरी वेबसाइट बहुत स्लो है और मैं उसको फास्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं पूरा कोड एक तैयार करूं, एक डेवलपर के पास जाऊं जो कि एक्सपर्ट हो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का, वो मुझे कोड तैयार करके दे, या मैं खुद अगर केपेबल हूं तो मैं खुद पूरा कोड तैयार करूंगा और फिर उसको अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करूंगा। दूसरा तरीका कि मैं एक प्लगइन ढूंढूंगा जिसके थ्रू मेरी वेबसाइट की स्पीड तेज हो जाए। उसमें मुझे किसी डेवलपर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी भी किस्म की वो कोडिंग के नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो मैं इस ऑप्शन के थ्रू कर सकता हूँ कि मुझे एक बना बनाया फंक्शन पूरा मिल जाएगा, वो मैं इंस्टॉल करूँगा अपनी वेबसाइट पे और अपनी वेबसाइट की स्पीड तेज़ कर लूँगा। तो वो ऑप्शन जो प्लगइन्स की है वो हम यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब आप प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है हाईलाइटेड, ये इंस्टॉल्ड प्लगइन की है। अब आपके इस वाइट पैनल पे, ये जो राइट साइड पे ये पूरा पैनल है, इसमें आपकी इंस्टॉल्ड प्लगइन्स की लिस्ट आएगी। ये जो दो प्लगइन्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हर थीम में ही होती हैं। हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। हम फ्यूचर में प्रॉपर जो प्लगइन्स, जिस तरह के आपको बताया है कि वेबसाइट की स्पीड बढ़ानी हो तो क्या करेंगे, इस तरह की प्लगइन्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ से आपकी लिस्ट आ जाएगी प्लगइन्स की। उसके बाद अगर आप कोई न्यू प्लगइन ऐड करना चाह रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप इसके नीचे वाली ऑप्शन ऐड न्यू पे क्लिक कर दें, या एग्जिस्टिंग पैनल पे ये टॉप पे अगर आप देखें तो प्लगइन के सामने ऐड न्यू का बटन है, इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर दोनों में से आप जिस मर्जी को क्लिक कर लें, आपके पास एक ही पेज ओपन होगा और वो कुछ इस तरह से होगा। यहां से जाके आप ये टॉप राइट कॉर्नर पे अगर देखें तो सर्च प्लगइन का एक बॉक्स है। यहां से आप अपनी जो डिजायर्ड प्लगइन है वो आप ढूंढ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हमने वेबसाइट की स्पीड तेज करनी है तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं वेबसाइट स्पीड इंक्रीजर, या वेबसाइट स्पीड के बारे में अगर हम देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम टर्म यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट स्पीड। अगर आप वेबसाइट स्पीड लिख के एंटर करेंगे तो आपके सामने ये प्लगइन्स अवेलेबल हो जाएंगी, ये अपीयर होंगी। ये कुछ अवेलेबल प्लगइन्स हैं जिनको आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल की ऑप्शन भी हर प्लगइन के साथ मौजूद है। इसको इंस्टॉल करके आप अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये जेटपैक जो एक प्लगइन मेरे सामने नज़र आ रही है, मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से इंस्टॉलेशन होगी और उसके बाद इसको एक्टिवेट करने की ऑप्शन मेरे पास आ जाएगी। अभी मैंने इसको एक्टिवेट नहीं करना, सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना मेरा मकसद है इस वक्त। तो मैं यहाँ से इसको एक्टिवेट नहीं करूँगा, सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितनी प्लगइन्स हैं। तो मैं इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाऊँगा। तो अब आप देखें, पहले आपके पास दो प्लगइन्स अपीयर हो रही थी, अब आपके पास तीसरी जेटपैक की प्लगइन भी अपीयर हो रही है। तो यहाँ से आपको पता लग गया है कि ये लिस्ट आ जाएगी इंस्टॉल प्लगइन्स की जब आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल प्लगइन की ऑप्शन पे। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन है ये है प्लगइन एडिटर की। प्लगइन एडिटर सेम थीम एडिटर की तरह है। अगर आपको लैंग्वेजेस का इल्म है, नॉलेज है, जिसमें कोई ख़ास वो जो प्लगइन है जो आपने इंस्टॉल की है वो बनी हुई है और आप उसको एडिट करना चाहते हैं, तो आप प्लगइन एडिटर में आके
यहाँ से उसकी फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आती है यूज़र्स की। यूज़र्स में इस वक्त आप देख सकते हैं, जब यूज़र्स में क्लिक करेंगे ऑल यूज़र्स, यहाँ पे ऑल यूज़र्स की लिस्ट है। इस वक्त सिर्फ एक ही यूज़र है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट को कुछ और लोग भी मैनेज करें तो मैं ऐड न्यू की ऑप्शन जो कि ऑल यूज़र्स के नीचे नज़र आ रही है, इस ऑप्शन पे मैं ऐड न्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं अपने यूज़र्स ऐड कर सकता हूँ। यही ऑप्शन इससे सिमिलर हम फेसबुक पे भी देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे एक पेज रन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके अलावा भी कोई उस पेज को रन करे तो आप इसी तरह उसके पैनल में, यूज़र के पैनल में जाके एक नया एडमिन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो यूज़र ऐड करेंगे उसकी डिटेल्स एंटर करेंगे, जिसमें यूज़र नेम, ईमेल नेम और उसका पासवर्ड होगा, और सबसे नीचे उसका रोल आपने डिस्क्राइब करना है। ये वही सेम उसी तरह ही है जिस तरह हम फेसबुक में किसी यूज़र को पेज की एडमिन देते हैं तो जो उसको रोल देते हैं वो सेम वही रोल्स इधर भी हैं। इस रोल में जाके या तो आप उसको सब्सक्राइबर कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। इनमें से आप जो चाहें उसको रोल देना चाहें वो सिलेक्ट करके ऐड न्यू यूज़र के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका एक अलग से यूज़र अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद अगर आप ये वापस इस सेक्शन में आए और प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल आपके सामने इस तरह से कुछ अपीयर हो रही है। आप हर यूज़र के प्रोफाइल को के विजुअल्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर्स की स्कीम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती हैं उनमें अगर आप चेंजेस करना चाहें तो वो यहाँ से की जा सकती हैं। और आप ये चेंजेस किस यूज़र को देना चाहते हैं आप उसका यहाँ पे नाम और उसकी डिटेल्स मेंशन करके आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो उस स्पेसिफिक यूज़र को उस तरह का लेआउट नज़र आएगा। इसके बाद ऑप्शन हम अगर आए लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट पैनल पे, तो टूल्स का है। टूल्स की कैटेगरी में हमारे पास अवेलेबल टूल्स, जो कि इस टाइम अभी हमारे पास कोई भी अवेलेबल टूल नहीं है, इसलिए इस पैनल पे हमें टूल्स नज़र नहीं आ रहे। इसके बाद ऑप्शन आती है इंपोर्ट की। जब आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगी। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि जिस तरह अगर ये ब्लॉगर है या ये टम्बलर है, अगर आप एक टम्बलर रन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी टम्बलर की तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आप पोस्ट वहाँ पे करें लेकिन अपीयर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे हो जाए, तो उस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट के बटन पे आके यहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे और वो हमारी जो टम्बलर की जितनी पोस्ट होंगी वो भी सारी हमारी वेबसाइट पे अपीयर होने लग जाएंगी। और इसी तरह एक्सपोर्ट की ऑप्शन है। एक्सपोर्ट अगर आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरा वर्डप्रेस का अकाउंट है, यूज़र है, मैं उसको अपनी कुछ पोस्ट देना चाहता हूं, या मैं उसके जो मेरे पास पेजेस है मैं चाहता हूं यही सेम पेजेस उसके पास भी आ जाएं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपोर्ट की ऑप्शन पे आके पोस्ट, पेजेस या मीडिया या इन तमाम को यहाँ से सिलेक्ट करके डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक फाइल, XML की एक फाइल मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी, जो कि मैं अपने दूसरे यूज़र को सेंड करूंगा और फिर वो यूज़र अपना वर्डप्रेस का पैनल ओपन करके इंपोर्ट में जाएगा और मेरी फाइल को अपलोड कर देगा। तो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होंगी वही चीज़ें, वही पेज, वही तमाम तर इंफॉर्मेशन उसके पास भी अवेलेबल हो जाएंगी। इसी तरह नीचे साइट हेल्थ की ऑप्शन है। साइट हेल्थ में आपको साइट की हेल्थ के बारे में बताया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा और इरेज पर्सनल डाटा।
ये दो ऑप्शंस भी सिमिलर हैं। कुछ खास डाटा जो कि गवर्नमेंट के डाटाज हों या कुछ ऐसे सिक्योर डाटा हों, उनको आपने एक्सेस करना है और अपनी वेबसाइट में देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को, इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे एक्सपर्ट पर्सनल डाटा की ऑप्शन में आप उनको देख सकते हैं और इरेज पर्सनल डाटा की ऑप्शन में आप उस डाटा को इरेज कर सकते हैं। इसके बाद सेटिंग की ऑप्शन आती है जो कि सेकंड लास्ट हमारे पास नज़र आ रही है। सेटिंग्स की ऑप्शन में आप देखें तो जनरल सेटिंग्स, जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आई थी साइट टाइटल की। मैंने उस टाइम ये बताया था कि साइट टाइटल आप इस टाइम भी चेंज कर सकते हैं और बाद में भी चेंज किया जा सकता है। तो अगर आपने बाद में चेंज करना है तो आप सेटिंग्स की ऑप्शन में आके जनरल की ऑप्शन पे क्लिक करें, तो यहाँ पे साइट टाइटल और उसकी टैगलाइन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी वेबसाइट का एड्रेस आएगा, इसमें नज़र ईमेल आईडी आएगा और फर्दर डेट एंड टाइम की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगी। सेटिंग के बाद, सेटिंग के अंदर जनरल और फिर उसके बाद राइटिंग के ऑप्शन को देखेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस इस तरह से नज़र आएंगी जो पोस्ट की कैटेगरी है या डिफ़ॉल्ट पोस्ट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, जो आप जितनी चीज़ें लिखते हैं उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपके पास इस सेक्शन में जाके अवेलेबल होंगी। रीडिंग की ऑप्शन को अगर आप क्लिक करें तो आपके सामने वो ऑप्शंस अवेलेबल होंगी जो आप लोगों को या यूज़र्स को दिखाना चाह रहे हैं। जैसा कि अगर आपके कोई होम पेज पे आता है तो वो सबसे पहले आपकी लेटेस्ट पोस्ट को देखेगा या स्टैटिक पेज को देखेगा और उसी से रिलेटेड मज़ीद सेटिंग्स हैं, इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। रीडिंग के बाद डिस्कशन की ऑप्शन आती है। ये भी वही पेज की सेटिंग्स हैं और आपकी पोस्ट की सेटिंग्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, वो इनमें तमाम में अवेलेबल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट हुई है हमने फ़िलहाल उन्हीं के साथ चलना है। इनमें एक अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो अदर कमेंट्स की सेटिंग में अगर आप के सेक्शन में अगर आप ये सेकंड ऑप्शन देखें तो यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन टू कमेंट। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें जब आप कमेंट करना चाहें तो वो आपसे कहते हैं कि पहले आप लॉगिन या साइन अप करें, उसके बाद ही आप हमारी पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट ने यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक किया होता है। डिस्कशन के बाद मीडिया की ऑप्शन है। मीडिया हम ऑलरेडी हमने देखा है कि मीडिया लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर जो इमेजेस आ रही हैं वो कैसी हों, उनके साइजेस कैसे हों, तो वो इस ऑप्शन पे जाके हम देख सकते हैं। थंबनेल का साइज यहाँ से चेंज किया जा सकता है, मीडियम साइज इमेज का और लार्ज साइज इमेज का, यहाँ से इस ऑप्शन से आके हम साइजेस चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी सेटिंग्स इंप्लीमेंट हो जाएंगी। उसके बाद ऑप्शन आती है परमालिंक्स की। परमालिंक्स हम फ्यूचर लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे, छोटा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी इसका मैं इसी लेक्चर में दे देता हूँ। परमालिंक्स आपके लिंक्स की टाइप्स हैं, लिंक्स की सेटिंग्स हैं कि लिंक कैसे अपीयर हो आपकी वेबसाइट का। तो आप ये देख सकते हैं, ये तमाम ये ऑप्शंस हैं, ये आपके परमालिंक की ऑप्शंस हैं कि आपके यूआरएल कैसा अपीयर हो, प्लेन डे एंड नेम के साथ, मंथ और नेम के साथ, या न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, या आपके पोस्ट की जो आपने टाइटल दिया है जो नेम है उस तरह से अपीयर हो, या फिर अगर आप खुद से कोई ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, अपने पेज का यूआरएल यहाँ से ऐड कर सकते हैं जो आप खुद से करना चाहेंगे। उसके बाद आप इन तमाम चीज़ों को, सेटिंग्स को सेव करेंगे तो आपकी ये परमालिंक्स की ऑप्शंस सेव हो जाएंगी। उसके बाद ये प्रीवीसी की ऑप्शन आती है। प्रीवीसी अक्सर आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो कुछ उसकी प्रीवीसी सेटिंग्स का पेज हमारे सामने अपीयर होता है, कास्ट पेज अपीयर सामने पॉपअप आ जाता है, तो वो ये प्रीवीसी वाली जगह पे जाके आप क्लिक करेंगे तो ये उसकी सेटिंग यहाँ से की जा सकती है। और जब आपने लॉग आउट करना है तो आपने
टॉप राइट कॉर्नर पे ये एडमिन की ऑप्शन जो नज़र आ रही है, इस पे अपना माउस लेके जाएंगे तो आपके सामने ये लॉग आउट की ऑप्शन अपीयर होगी, और लॉग आउट पे हम क्लिक करेंगे तो हम अपने वर्डप्रेस की डैशबोर्ड से लॉग आउट हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको ऑप्शंस की समझ आई होगी। काइंडली एक दफ़ा इन ऑप्शंस को खुद से दोबारा से गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। हम जैसे जैसे वेबसाइट को डिस्कस करते जाएंगे और इसमें कस्टमाइजेशन करते जाएंगे, आपको उसी तरह आपकी ये जो ऑप्शंस हैं आपको क्लियर होती जाएंगी। देखते रहिए टेक्निकल चैनल TDF।